हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक अलग ही टाइप की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो मज़ेदार भी है और थोड़ी थोड़ी हंसने वाली भी है और थोड़ा दुख भी है। तो आज मैं आपको यमराज और यमदूत की स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है। एक बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक विधवा रहती थी जिसके थोड़े दिनों पहले ही पति की मृत्यु हुई थी। तो क्या होता है कि वो बहुत गरीब रहती है, अब तो पति भी नहीं है, उसके 3 बच्चे रहते हैं। एक एक साल का अंतर रहता है उन लोगों का। और वो बेचारी सोचती है कि भरण पोषण कैसे करूं, तो उसको कोई काम नहीं मिलता है और वो बीमार भी हो जाती है सोच सोचिए कि पति नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो ऐसे ही उसको कोई काम नहीं मिलता, उसकी तबीयत गिरती जाती है और उसका मरने का समय आ जाता है। और एक बच्ची उसकी दूध भी पीती है, छोटी सी रहती है, छोटे छोटे बच्चे रहती है 3। तो यमराज बुलाते हैं यमदूत को, बोलते भैया जाओ और उस विधवा औरत के प्राण लेके आओ। तो यमदूत जाता है वहाँ पर। अब यमदूत जब जाता है तो उसका दिल बिल्कुल पसीज जाता है देख के उसको। अरे यार, ये इसका पति तो अभी कुछ दिन पहले मरा, उसके बाद में अभी ये मर जाएगी तो ये बच्चों का क्या होगा। तो वो बेचारा सीधे ऊपर चला जाता है, बोलता भैया हमसे, महाराज हमसे गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं लेकिन हम उसके प्राण नहीं हर लाएंगे, हम नहीं कर सकते ये काम। तो बोलते ठीक है, तू पश्चाताप करने जा नीचे, तुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा, तूने पाप किया है। भगवान की बनाई हुई दुनिया है, भगवान के बनाए हुए नियम है, तो होता कौन है, तो जा नीचे। उसको सजा मिली, वो जाके नीचे जन्म के लिए जाना पड़ा। तो बोलता नहीं, मुझे जाने से पहले बता तो भैया मुक्ति कैसे मिलेगी। तो मुक्ति तो तुझे मिलेगी, पर जब तू 3 बार हंसेगा, जब दिल से हंसेगा, समझ में आएगी जब तुझे बात, जब तुझे मुक्ति मिलेगी। अब तुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा, जा। तो वो तो चला जाता है नीचे और यमराज जाके उसकी माँ के प्राण ले आते हैं। हो गया काम। अब ये जो हैं ये ठंड में ठिठुरते हुए बेचारे एक जगह पड़े हुए रहते हैं। तो क्या होता है, वहीं से एक कॉबलर, मोची, चरमकार जिसे बोलते हैं, वो आता रहता है। तो उसको दया आ जाती है उस पर। तो उसके पास कुछ पैसे रहते हैं, उसकी पत्नी ने उसे बोला रहता है कि जाओ और जाके बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेके आना, ठंड है। तो वो वही कपड़े के पैसे से उसको खरीद के कपड़े दे देता है और कंबल वगैरह। तो वो बोलता है धन्यवाद आपका जो आपने हमारी सहायता की, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो आप ही के साथ जाऊँगा। तो वो बोलता है चल भैया चल, चलते हैं। अब क्या होता है, उसकी पत्नी देख लेती है कि खाली हाथ आ रहा है पति, तो उसका दिमाग ख़राब, और बोलती है खाली हाथ क्यों आए और ये कौन है साथ में। तो बोलते ये गरीब आदमी है, इसी को मैंने कपड़े दिला दिए। तो बोलती है अरे आपने इसको कपड़े दिला दिए, हमारे बच्चों का क्या, खूब लड़ती है। तो बोलते नहीं, अब जो भी हो भाई, इसको रखना तो पड़ेगा अपने को। तो इतने में देखता है कि वो बहुत ज़ोर से हंसता है यमदूत। तो वो बोलते क्यों हंसे तुम। तो बोलते नहीं, मैं अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि मैं क्यों हंसा, एक दिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है भैया। फिर क्या होता है, ये एक बार हंस चुका देवदूत, जो यमदूत था, वो एक बार हंस चुका। अब क्या होता है कि सेकेंडली वो लोग अब क्या, इसके आने से क्या होता है कि ये तो ठहरे यमदूत, तो इनका एक प्रताप रहता है भाई, ये जो भी उसकी हेल्प करता था, उसने उसको जूते बनाने सिखाए, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के बनते। इतने में उसकी दुकान भी फेमस हो गई, खूब पैसा आने लगा, धन धान्य से परिपूर्ण हो गया वो मोची। फिर क्या होता है कि ऐसे ये लोग बहुत समय में दुकान में सालों बाद बैठे हुए थे, खूब अच्छे से बैठ के बातें कर रहे थे और अपना काम कर रहे थे। उतने में देखते हैं एक अधेड़ उम्र की स्त्री 3 नवयुवतियों के साथ वहाँ आती है। तो उसको देख के पूछते हैं कि हाँ अम्मा बोलो क्या है। तो बोलते इन तीनों के लिए अच्छी चप्पलें बना दो, बहुत महंगी होनी चाहिए, इनकी शादी है। तो यमदूत पहचान जाता है और ये तो वही लड़कियां हैं। तो बोलते अम्मा ये आपकी बिटियां हैं। तो कहते नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। एक बार मैं निकल रही थी रास्ते से, तो देखा बहुत भीड़ लगी हुई है, तो पता चला इनकी माँ गुजर गई और ये अनाथ हैं। तो मेरा भी कोई नहीं था, तो मैंने इन तीनों को पाल दिया। तो मेरे पास खूब ज़मींदार थी, तो कोई संभालने वाला नहीं था एक्चुअली, तो मैंने इन लोगों को पाल लिया और अब इनकी बहुत बड़े बड़े घरों में मैं शादी कर रही हूँ, ये लोग अच्छे से रहेंगे। भैया भगवान की मर्ज़ी से मिल गई मुझे और हमने पाल लिया। अब क्या था, ये बहुत ज़ोर से हंसा अपने ऊपर
कि भैया मैंने कितनी बड़ी गलती करी, मैं भगवान के आड़े आ गया और मुझे इतना पाप कि प्रायश्चित में मुझे यहाँ इतने सालों तक मरना पड़ रहा है। वो हँसा, तो फिर पूछता वो मुझे, क्यों हँसे तुम? तो बोलता है बताऊँगा ज़रूर, मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा। फिर क्या होता है, ये बात तो हो जाती है। फिर एक दिन ऐसे ये लोग बैठे रहते हैं, तो राजा के कुछ सैनिक आते हुए हैं, वहाँ पर से दिखाई देते, तो बोलते अरे राजा के सैनिक अपने वहाँ आ रहे हैं। तो वो आते हैं और बहुत महंगा चमड़ा होता है वो देते हैं मोची को और बोलते हैं भैया ये जो मैं आपको दे रहा हूँ इसके बहुत ही अच्छे जूते बनाना, हाँ, क्योंकि अगर अच्छे नहीं बने तो राजा साहब बहुत गुस्से वाले हैं, अच्छे जूते बना के दीजिएगा। तो वो बोलता हाँ हाँ हाँ। तो जैसे ही वो चले जाते हैं तो उसको बुलाते हैं, यमदूत को बोलता है भैया इसके इतने अच्छे जूते बनाना, देखना चप्पल मत बनाना, तुम जूते ही बनाना। तो बोलता जी मैं जूते ही बनाऊंगा, नहीं तो ना अगर तूने गलत किया और अच्छी चप्पल नहीं अच्छे जूते नहीं बनाए ना तो बहुत भैया बहुत गुस्से वाले हैं राजा, गले ही काटेंगे। तो बोलता नहीं नहीं आप चिंता मत करिए। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे जब वो आता है दुकान पे अपने, तो देखता है इसने चप्पल बना दी। अरे बाप रे, इतना डर जाता है, बोलता अब तो तू भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। उसको उठाता है डंडे मारने के लिए, तो बोलता अरे नहीं 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 भाई मत मारो, नहीं कुछ होगा, भगवान की जैसी मर्जी होगी। बन गई चप्पल, अब मैं इसको जूता भी तो नहीं बना सकता हूँ। उतने में क्या दिखता है, फिर सिपाही आ जाते, ये डर जाता है बहुत बुरी तरह से, अरे अब तो गए काम से, अब तो मरना ही निश्चित है। तो उतने में आते हैं सैनिक दौड़े दौड़े, तो बोलते भैया कल हमने आपको बना, अरे हमसे गलती हो गई, इसने चप्पल बना लिया इस मूर्ख ने। कहते बहुत अच्छा किया। कहते क्यों? कहते राजा की तो कल मृत्यु हो गई और उस गांव का रिवाज था कि जो बॉडी ले जाते हैं उसके साथ राजा की बॉडी के साथ चप्पल चमड़े की चलती है, वो रखना ही पड़ता है। तो वो बाद में क्या होता है, कहते ठीक है भैया चप्पल ही बनी है, चप्पल ही। कहते हाँ हाँ बहुत अच्छा है भाई, चप्पल बनी है, हम ले जाते हैं। उतने में ये बड़ी ज़ोर से हंसता है, ये तीसरी बार हंसता है वो। तो तीसरी बार हंसते साथ ही वो अपने असली रूप में आ जाता है। तो आप कहते मैं देवदूत हूँ, यमदूत, सॉरी मैंने देवदूत बोला, मैं यमदूत हूँ और मैं यहाँ पर अपना प्रायश्चित करने आया था। फिर वो उसको बताता है कि मैं 3 बार क्यों हंसा। तो वो बोलता अरे तो क्यों हंसा ये बताओ भाई, मैं भी जानना चाहता हूँ आप। तो पहली बार मैं इसलिए हंसा था कि तुम्हारी पत्नी तुमसे इतना लड़ी थी जब तुम मुझे लेके आए थे कि किसको ले आए। वो पागल ये नहीं जानती थी कि जिसको लेके आए हैं उससे ही उसकी घर की दरिद्रता दूर होगी। आज देखो तुम्हारे घर में कितना धन धान्य से पूर्ण है, सब कुछ अच्छा है क्योंकि मैंने बनाए थे जूते, और तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती गई है ना। इसलिए मैं हंसा कि देखो इसको भी भगवान पे भरोसा नहीं। दूसरी बार मैं अपने आप पर हंसा जब मैंने देखा कि ये तीनों लड़कियां तो राज कर रही हैं, इनकी माँ इनके लिए क्या कर सकती थी। तो भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा था ना, इसलिए मैं अपने ऊपर हंसा। तीसरी बार मैं तुम पे हंसा। कैसे? क्योंकि देखो अगर मैं जूते बना लेता तो वो भी गड़बड़ हो जाती, पर वो तो भगवान को पता था ना, वो मरने वाला है राजा, तो भगवान को सब पता रहता है ना। और आप मुझे मारने लगे थे तो मैं इसलिए हंसा कि देखो ये मुझे मार रहा है, इसको नहीं पता कि क्या होने वाला है, कुछ तो अच्छा होगा उसमें या कुछ तो होगा। हर चीज़ के पीछे ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, ये तो हम 110% जानते हैं, फिर भी उस पर शक करते हैं, फिर भी अपने बातें मतलब अपने को श्योर नहीं रहता कि भाई क्या है। भगवान से हमेशा लड़ते हैं, आपने ये किया वो सब हमारे भले के लिए ही करता है, जो भी करता है। और भगवान की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं होता। जो हम लोग सांसें लेते हैं सब उन्हीं की वजह से लेते हैं। ना हमारा जीवन ना हमारा मरण हमारे हाथ में कुछ नहीं। हाँ, कर्म ज़रूर करते रहना चाहिए, कर्म प्रधान, पर कर्म के साथ साथ ये भी तो मानना पड़ेगा कि हम जीते भी उसी की वजह से, मरते भी उसी की वजह से। इस पूरी ज़िंदगी में हमें बस अच्छे काम करने चाहिए, खुशी रहना और खुशियाँ बांटना, यही तो हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। कमाना भी है, ऐसा नहीं है, बिना कमाई के बिना उसके तो ज़िंदगी नहीं चलती। कर्म भी ज़रूरी है लेकिन उस पर विश्वास भी ज़रूरी है।
अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी तो उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, यमदूत ऊपर जाके फिर कभी भी उसने आर्ग्यू नहीं किया किसी काम को करने के लिए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़।